जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जब जीवन की यात्रा संघर्षों से भरी हो, जब हर मोड़ पर अनिश्चितता का साया हो, जब रिश्ते टूटने लगे, जब संकल्प डगमगाने लगे, तब श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान, जो सदियों से हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक रहा है, हमारे भीतर नवचेतना का संचार करता है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक जीवन दर्शन है, जो आत्मा से संवाद करना सिखाती है। वह प्रत्येक जीव को उसकी आंतरिक शक्ति से परिचित कराती है। चाहे वह एक गृहस्थ हो, एक सन्यासी हो, एक विद्यार्थी हो या एक व्यापारी, हर किसी के जीवन की उलझनों का समाधान गीता में निहित है। गीता का पहला संदेश यही है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह किसी न किसी कारण से घट रहा है और उसमें हमारी आत्मा की परीक्षा छिपी होती है। अर्जुन के भय, भ्रम, मोह और शंका जब चरम पर थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें न केवल उनका कर्तव्य याद दिलाया, बल्कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप की भी अनुभूति कराई। उन्होंने बताया कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही मरती है। वह नित्य, अजर, अमर है। यही वह ज्ञान है जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। आज जब युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, जब माता पिता अपने बच्चों की आदतों से निराश होते हैं, जब पति पत्नी के बीच संवाद की कमी से रिश्ते कमजोर होते हैं, तब यह दिव्य ग्रंथ एक मार्गदर्शक बनता है। एक छोटे से गांव की घटना लें, जहां एक बालक दिन भर मोबाइल में समय बिताता था, पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। उसके दादाजी ने उसे एक दिन अपने साथ मंदिर चलने को कहा। वहां एक साधु बाबा ने उसे बैठाया और एकांत में ध्यान सिखाया। धीरे धीरे वह बालक समझने लगा कि ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं, बल्कि मन को केंद्रित करना है। उसने जाना कि मन भटकता है, लेकिन उसे बांधने की कला साधना से आती है। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं काट सकता, वैसे ही ध्यान और आत्मिक अनुशासन से धीरे धीरे फल मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे बच्चों को यदि हम आत्मिक शिक्षा और जीवन मूल्य दें, तो वे फिर से रास्ते पर आ सकते हैं। गीता में भी स्पष्ट है, सफलता केवल भौतिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होनी चाहिए। एक व्यापारी की बात करें, जिसने व्यापार में भारी नुकसान उठाया, लेकिन फिर भी हर सुबह श्री कृष्ण का ध्यान करता रहा। उसने किसी पर दोष नहीं मढ़ा, बल्कि अपने कर्म और नीतियों की समीक्षा की और ईमानदारी से अपने व्यवसाय को पुनः खड़ा किया। कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने गीता की उस बात को आत्मसात किया, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। इस संसार में जब मोह, लोभ और स्वार्थ बढ़ते हैं, तब रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। एक परिवार जिसमें 4 भाई थे, संपत्ति के कारण बिखर गया। लेकिन एक दिन परिवार के सबसे छोटे सदस्य ने एक सभा में गीता की एक व्याख्या सुनी, जिसमें कहा गया था कि त्याग ही संबंधों की बुनियाद है। उसने अपने बड़े भाइयों से संवाद शुरू किया और धीरे धीरे वह बिखरा हुआ परिवार फिर से एकजुट हो गया। गीता में यह भी कहा गया है कि क्रोध, काम, लोभ ये सभी नरक के द्वार हैं। यदि हम इनसे मुक्त हो जाएं, तो जीवन में संतुलन, शांति और आनंद की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। स्त्री के सम्मान पर भी श्री कृष्ण का दृष्टिकोण महाभारत में द्रौपदी के प्रसंग से स्पष्ट होता है। एक समाज जो नारी को वस्तु समझे, वह समाज कभी भी स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता। नारी की मर्यादा की रक्षा ही सभ्यता की रक्षा है। श्री कृष्ण ने स्वयं समय आने पर अपनी योग माया से द्रौपदी की लाज बचाई, यह दिखाते हुए कि जहां भी धर्म संकट में आता है, वहां ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। आज के समय में जब स्त्रियों को केवल वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, यह प्रसंग और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। गीता का एक अन्य अद्भुत पहलू है समत्व योग। इसका तात्पर्य है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी को समान भाव से देखना। आज यदि एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाए, तो वह अवसाद में चला जाता है। लेकिन यदि उसने गीता का यह भाव समझ लिया हो, तो वह जान पाएगा कि यह असफलता केवल एक अनुभव है, न कि उसकी पहचान। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं। आत्मा अडिग रहती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से निभाए। एक साधारण महिला की कहानी आती है,
जो हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मंदिर में दीपक जलाती थी। उसका मानना था कि दीपक जलाने से अधिक जरूरी है अपने बच्चों को सच्चे मूल्यों से प्रकाशित करना। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई, सेवा और सहिष्णुता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब वे बड़े हुए तो समाज के लिए आदर्श बन गए। भक्ति कोई विशेष कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जिसका मन नियंत्रित है वही सच्चा योगी है। आज जब युवा वर्ग अनिद्रा, अवसाद और चिंता से घिरा हुआ है, तब यह संदेश उन्हें मानसिक और आत्मिक रूप से शक्ति प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार जब हम जीवन में धोखा खाते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है, हर धोखा तुम्हें ईश्वर के और पास लाने का माध्यम हो सकता है। एक व्यक्ति जो अपने मित्र द्वारा ठगा गया वर्षों तक परेशान रहा, लेकिन जब उसने एक गीता ज्ञान शिविर में भाग लिया तो उसने जाना कि क्षमा केवल दूसरे को नहीं, खुद को भी मुक्त करती है। उसने क्षमा किया और जीवन में पुनः प्रेम और संतुलन पाया। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, क्षमा, समर्पण और सेवा का। यदि हम इस जीवन दर्शन को अपनाएं तो हम न केवल आत्मिक रूप से सशक्त होते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। जब कोई बालक अपने माता पिता की बात नहीं मानता तो वे निराश हो जाते हैं, लेकिन यदि वे संवाद, प्रेम और सहिष्णुता से बात करें तो बच्चों का हृदय अवश्य बदलेगा। यही श्री कृष्ण की नीति है, प्रेम से जीतना। जीवन में यदि हर व्यक्ति अपने कर्म को भक्ति मान ले तो संसार एक तपोवन बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार ज्ञान आत्मा को अज्ञान से मुक्त करता है। यही ज्ञान यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा प्रत्येक दिन एक साधना बन सकता है। जब हम हर कार्य को प्रभु को समर्पित करके करें तो फिर उसमें ना डर होता है, ना मोह, ना संकोच। यह भावना हमें साहसी बनाती है और हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। अंततः यही कहना उचित होगा कि श्री कृष्ण का उपदेश केवल सुनने या बोलने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की प्रक्रिया है। जब हम हर दिन थोड़ी देर के लिए भी इस ज्ञान का चिंतन करें तो हम अपने भीतर की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं, और जब हम यह अनुभव दूसरों तक बांटते हैं तब यह संसार थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और शांतिमय हो जाता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। इससे तुम्हें भी पुण्य मिलेगा और दूसरों के जीवन में भी बदलाव आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भागवत एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।